वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 12 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 12 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और बेहतर जानकारी दी गई है और आप इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद कम से कम अपने 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सुष्मिता शुक्ला इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ल को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वह इस प्रतिष्ठित अमेरिकी बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्थित केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि शुक्ला की नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के निदेशक मंडल ने प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है और यह नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी। सुष्मिता शुक्ला को बीमा उद्योग का करीब 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। दोस्तों, फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना 1913 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष हैं जेरोम पावेल। दोस्तों, ये है भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला जो कि फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष बन गई हैं और इनका कार्यकाल मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम सीईओ बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निहार मालवी। भारतीय मूल के निहार मालवी को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम सीईओ बनाया गया। कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मार्कस डोहले ने पद के हटने की घोषणा की, जिसके बाद निहार मालवी को अंतरिम सीईओ बनाया गया। मालवी 2019 से पेंगुइन रैंडम हाउस अमेरिका के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ हैं। वह 1 जनवरी 2023 से अंतरिम सीईओ बनेंगे। मालवी बर्ड रिप्लेसमेंट के सीईओ थॉमस रावे के प्रति जवाबदेह होंगे। बर्टेसलेसमैन की समूह प्रबंधन समिति जीएमसी में शामिल होंगे। इसके साथ ही वह पेंगुइन रैंडम हाउस की वैश्विक कार्यकारी समिति के सदस्य बने रहेंगे। मालवी की नियुक्ति के बाद जीएमसी में 8 विभिन्न राष्ट्रीयता वाले 20 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक विवेक जोशी को नामित किया गया। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बाशा बने। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने। जीएसएम के उपाध्यक्ष गोपाल बिट्टल बने। किशोर कुमार जोशी को वर्ष 2022-23 श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया।
एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में बियोर्न गुल्डन को नियुक्त किया। अरविंद वीरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। डॉक्टर आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने। संध्या देवनाथन को मेटा ने कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिजली क्षेत्र में योगदान के लिए प्लेट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड्स में सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरदीप सिंह। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह को बिजली क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्लेट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड्स में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी के बयान में कहा गया कि वह सिंह को न्यूयॉर्क में आयोजित 24वें वार्षिक प्लेट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड्स में यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार सीईओ ऑफ द ईयर वैश्विक चुनौतियों के बीच संगठन को आगे बढ़ाने वाले कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन देने की काबिलियत को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशले बार्टी ने दूसरी बार किस देश का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर भी सम्मिलित है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक साथ ही महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमोन द्वीप, वानुआतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बीज और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। दोस्तों, 2022 में दिए गए नवीनतम पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। 2022 का जीसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला। फ्रांसीसी मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबारा मैडकाप को सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साई राम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया का नवीनतम करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन फेमचान का निधन हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ की वार्ता हुई। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अशोक लीलैंड ने किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सीनू अग्रवाल। हाल में नवीनतम नियुक्तियां एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एएआई के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य प्रीति सूदन को चुना गया। बीएसई
का नया एमडी एंड सीईओ सुंदर रमण राममूर्ति बने। अरुण गोयल को ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ बने। गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। आईओ की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में महिलाओं के लिए 100 दिनों में पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जापान। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिम जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोटक सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक फैला है। इसके निकटतम पड़ोसी देशों में चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा रूस सम्मिलित हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पोन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्योदय। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जापान। 6852 द्वीपों का समूह है। 5 बड़े द्वीप हैं, होकाइडो, होशु, शिकाकू, क्यूशु, ओनिनावा। दोस्तों, सम्राट हैं जापान के नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, मुद्रा है येन और राजधानी जापान की टोक्यो है। जापान की संसद ने देश के नागरिक संहिता में संशोधन पारित कर महिलाओं के लिए 100 दिनों के पुनर्विवाह प्रतिबंध को खत्म कर दिया और नए पति को तलाक के 300 दिनों के भीतर हुए बच्चों के पितृत्व की अनुमति दी है। 120 साल पहले अपनाए प्रावधान के तहत एक पुनर्विवाहित महिला का नया पति अपने तलाक से 300 दिनों के भीतर पैदा हुए बच्चे पर पितृत्व ग्रहण नहीं कर सकता है। पिछले साथी को कानूनी तौर पर पिता के रूप में मान्यता दी गई थी। विवादास्पद नियम ने तीखी सार्वजनिक आलोचना की और कई तलाकशुदा महिलाओं को अपने बच्चों को परिवार के साथ रजिस्टर में दर्ज नहीं कराने के लिए प्रेरित किया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने में समस्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या कितनी हुई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 140 से अधिक दोस्तों हवाई अड्डों की संख्या इस समय वर्तमान में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2014 में मोदी के कार्यभार संभालने के बाद देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 74 से लगभग 140 से अधिक हो गई है। सरकार की अगले 5 साल में 220 हवाई अड्डों को विकसित करने और चालू करने की योजना है। प्रधानमंत्री ने नवंबर में ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का और जुलाई में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था और पिछले साल अक्टूबर में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। 11 दिसंबर 2022 को गोवा में दोस्तों कल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तिरुनेलवेली तमिलनाडु। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं
यस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने स्क्रैम जेट इंजन का सफल हार्ड टेस्ट किया। इसरो सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स में इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग सचिव एस सोमनाथ की उपस्थिति में दिनांक 10 दिसंबर को 11 मिनट तक इस इंजन का प्रक्षेपण शाम को किया गया। इस परीक्षण के सफल होने के बाद प्रक्षेपण यानों की मदद से उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में कम खर्च स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई। स्क्रैम जेट इंजन वस्तुतः रैम जेट इंजन का आधुनिक वर्जन है जो हाइपरसोनिक गति से काम करता है। यह इंजन उड़ान के दौरान ही वातावरण से इस ऑक्सीजन को मिक्स करने की सुविधा भी देता है। इस तरह यह यान में कंबेशन को बढ़ाकर यान को वह क्षमता मुहैया कराता है जिससे ले जा रहे उपग्रह को नियम कक्षा में आसानी से स्थापित किया जा सके। अगर यान में लगने वाले इंजन में ऐसी क्षमता हो कि वह वातावरण से ही ऑक्सीजन लेकर यान में इस्तेमाल कर सके तो यान में ले जाने वाले प्रणोदक के भार को 70% कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एक नई ट्रेन सेवा काशी तमिल संगम एक्सप्रेस की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिनांक 10 दिसंबर 2022 शनिवार को काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन सेवा काशी तमिल संगम एक्सप्रेस की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ईशान किशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में ईशान किशन ने सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाया। यह कारनामा 126 बॉल में किया। ईशान ने 131 गेंदों पर 24 चौके और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 210 रन बनाए। 24 साल के ईशान ने क्रिस गेल के 138 बॉल पर बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो कि 2015 में क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। इस तरह वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा 264, वीरेंद्र सहवाग 219, ईशान किशन 210, रोहित शर्मा 209, रोहित शर्मा 208 नॉट आउट, सचिन तेंदुलकर 200 नॉट आउट। दोस्तों, यह है इंटरनेशनल क्रिकेट के वनडे इतिहास के सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाले ईशान किशन, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने में उपयोगी होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मंदिरों में फोन जमा करने के लिए लाकर स्थापित किए जाएंगे। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा। यह किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी का नाम है इनकी। राजधानी लखनऊ है
राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403। तराई रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा, जो 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्र में इस हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। इस रिजर्व में 4 प्रजातियों बाघ, एशियाई हाथी, स्वेप डियर और एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक में अधिसूचित किया गया था। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा ने किया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला। उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने रूफटॉप योजना को कब तक बढ़ा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। यह 17,508 द्वीपों वाला देश है। इस देश की जनसंख्या 27 करोड़ है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसकी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि अन्य पड़ोसी देशों सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र में शामिल है। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी न्यू संतारा है और मुद्रा है रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेमरू ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। दोस्तों, विस्फोट के कारण विशाल ज्वालामुखी राख हुई और पूर्वी प्रांत में 2000 से अधिक निवासियों को निकाला गया। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी BNPB के अनुसार अभी तक किसी के घायल या मरने की सूचना नहीं है। दोस्तों, माउंट सेमेरू राजधानी जकार्ता से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दोस्तों, विश्व के महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जानकारी। एना करकोटा इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। संगे एंडीज कोलंबिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमांजारो तंजानिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना सिसिली इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, चलते हैं 11 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए और यह बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, टेस्ट ही बेस्ट बनाता है, तो रिवीजन मैं कर रहा हूं और आप लोग अपना आकलन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2022 को IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी PT ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली
मेट्रो को किस देश की दूतावास ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पार्टी का नाम टीआरएस का आधिकारिक नाम बीआरएस हुआ? दोस्तों, तेलंगाना के पार्टी है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी का नाम टीआरएस का नाम अब चेंज होकर बीआरएस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ताशी राबस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केरल उच्च न्यायालय के किन किन अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी अब्दुल रहीम, मुसलियर बदरुद्दीन, बीजू अब्राहम, सीपी मोहम्मद नियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के अरबपति युसाकू माएजावा की डियर मून परियोजना के तहत चंद्रमा उड़ान भरने वाले में किस भारतीय अभिनेता को उन्होंने शामिल किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, देव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएसी पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग को बनाने के लिए विधेयक की मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महाराष्ट्र के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5 नई छिपकलियों की प्रजाति की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल पर 2022 की खोज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन साबित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, आईपीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 87वां। दोस्तों, भारत को हैनल पासपोर्ट ने भी 87वां स्थान दिया है और आर्टन कैपिटल द्वारा भी 87वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्योग एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास है, बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना मेरा प्रयास रहा है और बेहतर कंटेंट देना, बेहतर जानकारी देना, नवीन क्वेश्चन देना इस चैनल की खासियत है। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों से वीडियो देखने का सजेस्ट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को आप लोग सब्सक्राइब कराएं। बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी और नवीन जानकारी होती है मेरे चैनल पर, विस्तृत जानकारी होती है और मेरा प्रयास होता है पूर्ण जानकारी देना। आपको अन्य चैनलों से इतनी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपने साथियों को शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन देखने के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।